हेलो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आधारित है डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। डाई हाइब्रिड क्रॉस को द्विसंकर संकरण भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में। लेकिन अगर जो है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है, ऐसे स्टूडेंट जिनको डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं आता है समझ में, यह वीडियो देखने के बाद उनको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब दो जोड़ी विरोधी लक्षणों को ध्यान में रख करके जो क्रॉस कराया मटर के पौधे में, उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है या द्विसंकर संकरण कहा जाता है। तो अब डाई हाइब्रिड का मतलब ही होता है कि दो जोड़ी विरोधी लक्षण। तो यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया कि मटर के पौधों के बीज दो प्रकार के लिए, और इसमें एक बीज इन्होंने लिए जो राउंड और येलो थे, राउंड और येलो, जिसको गोल और पीला भी बोलते हैं। और मटर के जो दूसरे बीज थे वो कैसे थे, व्रिंकल्ड ग्रीन, झुर्रीदार और हरा। तो यह तो हमको पता ही है कि अब जो राउंड और येलो है, तो राउंड येलो के लिए जो कारक था वो क्या था, कैपिटल आर। इसका मतलब क्या है कि जो कैपिटल आर है यह राउंड या गोल बीज के लिए है, और कैपिटल वाई जो कारक है वह पीले के लिए या येलो के लिए है। और इन्होंने जो दूसरे प्रकार के जो बीज लिए, व्रिंकल्ड ग्रीन मतलब झुर्रीदार हरा, तो यहाँ पर जो स्मॉल आर है यह व्रिंकल्ड के लिए है, और जो स्मॉल वाई है वह झुर्रीदार के लिए है। तो इस प्रकार से मेंडल ने यह दो तरह के बीज लिए, और इसमें से क्या था कि जो राउंड और येलो था, राउंड येलो बीज का जो कैरेक्टर है यह प्रभावी कैरेक्टर था। प्रभावी का मतलब क्या होता है कि जो लक्षण अपने आप को प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित करे वो प्रभावी लक्षण कहलाता है। तो इन्होंने क्या किया कि जब इन दो बीज वाले पौधों का क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में इनको जो पौधे मिले, तो इन पौधों में जो कारक थे वो चारों कारक देखिए यहाँ पर आ गए, मतलब कैपिटल आर भी आ गया, स्मॉल आर भी आ गया, कैपिटल वाई भी आ गया, स्मॉल वाई भी आ गया। अब इन चारों कारकों के होने के बावजूद भी यहाँ पर जो मटर के पौधे हुए कैसे हुए, यह गोल और पीले बीज वाले हुए। तो दोस्तों आपको बता दें गोल और पीले बीज के ही क्यों हुए, क्योंकि जो गोल और पीलेपन का जो लक्षण है यह प्रभावी लक्षण है। और प्रभावी लक्षण का मतलब होता है कि जो लक्षण अपने आप को F1 पीढ़ी में प्रदर्शित करे वो प्रभावी लक्षण होता है। तो F1 में इनको सभी गोल और पीले जो है बीज वाले पौधे मिले। अब इन्होंने क्या किया कि इन पौधों का फिर से आपस में क्रॉस कराया। तो इन पौधों को आपस में क्रॉस कराने के लिए यहाँ पर देखें एक टेबल बना हुआ है, और इस टेबल में इन्होंने क्या किया कि इनको जो है एक बार मेल और फीमेल के रूप में अरेंज किया। तो दोस्तों बता दें आपको, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो यहाँ पर करते हैं कि इनके यह जो गैमीट बनाते समय गलती करते हैं। तो इसको बनाने का एक टेक्निक यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है। जैसे यहाँ पर लिखा है कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो आपको करना क्या है, इसको रफ कॉपी पर, मान लीजिए एग्जाम में आता है तो आपको क्या करना है कि रफ कॉपी पर इसको रफ कार्य में करना है, और ऐसे कर लेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर इन चारों को अलग कर लीजिए, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, चारों को अलग कर लिए। अलग करने का मतलब क्या है कि इनके गैमीट बना लिए। अब क्या करें, इसका जब हम लोग आपस में क्रॉस करा देंगे तो हमको यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो मिलेगा एक कैपिटल आर, कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये चार प्रकार कॉम्बिनेशन हमको मिला। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है ये जो बोर्ड बना है, ये जो चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट पर इनको हम एक बार मेल के रूप में एक बार फीमेल के रूप में लिखेंगे। जैसे देखें यहाँ पर जो है इस साइड में हमने क्या किया है, इसको देखिए कैपिटल आर, कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। एक बार इसको हमने मेल के रूप में लिखा, और फिर देखिए यहाँ पर दूसरे साइड में क्या किया, इसको जो है हम जो है फीमेल के रूप में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इस प्रकार से हमने इसको अरेंज कर लिया। तो यह जो हमने आपको टेक्निक बताया है, इसको खाली अरेंज करने के लिए बताया है, इसके बाद इसका कोई काम नहीं है।
मतलब इसको खाली आप रफ कार्य में रखेंगे, फेयर में नहीं करेंगे। ये खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए है कि कैसे हम कैबिट को व्यवस्थित कैसे करें। उसके बाद इसको हम जो है ये बनाते हुए चले जाएंगे। तो बनाना कैसे है, देखिए अब जो है ये मेल और फीमेल इसका हम लोग मल्टीप्लाई आपस में करेंगे और एक क्रॉस हो जाएगा। जैसे देखिए हम एक बताते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो है कैपिटल आर और जो है कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई। तो इस प्रकार से हम कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को जो है अलग अलग लिखेंगे। मतलब आर को एक पास लिखेंगे और वाई को एक पास लिखेंगे, जिससे हमको यहाँ पर जो है लिखने में भी सही रहेगा और क्या होगा कि हमको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखें, जब इन्होंने क्रॉस कराया F2 पीढ़ी में इनको जो पौधे प्राप्त हुए, कैसे प्राप्त होंगे, जब F1 के जो पौधे हैं F1 के पौधों का आपस में क्रॉस कराया, तो यहाँ पर जो है इनको जो कॉम्बिनेशन मिलेंगे वो इस प्रकार से मिलेंगे। यहाँ पर इनको जो राउंड येलो जो सीड वाले जो प्लांट मिलेंगे वो मिलेंगे 9 और जो है राउंड ग्रीन के मिलेंगे 3। इसी प्रकार से व्रिंकल्ड येलो के 3 मिलेंगे और व्रिंकल्ड ग्रीन का 1 मिलेगा। तो यहाँ पर जो फिनोटिपिक अनुपात हो जाएगा, फिनोटिपिक रेशियो जो हो जाएगा 9:3:3:1। अब जो है यहाँ पर समझना हमको यह है कि जैसे जो राउंड और येलो सीड था, तो यह जरूरी नहीं है कि जो सीड राउंड हो, गोल हो, वह पीला हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि जो गोल बीज है वह हरा भी हो सकता है और जो व्रिंकल्ड है मतलब जो झुर्रीदार है वह पीला भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो कारक हैं वो स्वतंत्र होते हैं। और इसी चीज़ को मेंडल ने यहाँ पर समझाया कि F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए, इन पौधों का जब हमने फिर से आपस में क्रॉस कराया तो F2 में हमको अलग अलग कॉम्बिनेशन प्राप्त होंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो कारक होते हैं, कारक एकदम फ्री होते हैं और क्या होते हैं कि युग्मकों के निर्माण के समय ये जो स्वतंत्र होते हैं। और क्या होता है कि जब F2 पीढ़ी में क्या होता है कि यह मिलते हैं तो मिल करके क्या करते हैं कि नए नए संयोग बनाते हैं और इन नए संयोग को बनाने के कारण ही F2 पीढ़ी में हमको यहाँ पर 4 तरह के जो है बीज मिले हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है मेंडल ने क्या किया कि अपने इस प्रयोग के द्वारा अपने अनुवांशिकी का जो तीसरा नियम था, इसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है या इसको जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है, इसको एक्सप्लेन किया। और इन्होंने कहा कि F1 पीढ़ी के जो पौधे होते हैं या F1 पीढ़ी के जो जीव होते हैं, जब इनका हम आपस में क्रॉस कराए तो F2 पीढ़ी में क्या हुआ कि जो कारक थे वो स्वतंत्र थे और वो क्या करते हैं कि वह कारक स्वतंत्र होकर के क्या करते हैं कि नए नए संयोग बनाते हैं और इन नए संयोगों को बनाने के कारण क्या होता है कि F2 पीढ़ी में हमको अलग अलग वहाँ पर कैरेक्टर जाकर के दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि F2 पीढ़ी में देखिए यहाँ पर जो है जो गोल और पीले बीज वाले तो पौधे हैं, लेकिन क्या है कि गोल और हरे बीज वाले भी पौधे हैं। मतलब कि जो राउंड या जो गोल का कैरेक्टर है वह कोई जरूरी नहीं कि वो हमेशा पीले के साथ में आएगा। गोल वाला कैरेक्टर जो है वो हरे के साथ में भी आ सकता है। मतलब गोल का जो कारक है वो हरे के कारक के साथ में मिल करके क्या बनाएगा, वह जो है गोल और जो है हरे बीज वाले पौधे बनाएगा। इसी तरीके से क्या है कि जो व्रिंकल्ड ग्रीन है, जो झुर्रीदार हरा है, तो अब F1 में झुर्रीदार हरा एक साथ में, लेकिन F2 में क्या हुआ कि झुर्रीदार पीला बीज वाला पौधा हमको 3 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर जो मेंडल ने इस चीज़ को बताया कि यहाँ पर जो झुर्रीदार या जो व्रिंकल्ड का जो कैरेक्टर है वह ग्रीन के साथ में रहे, यह कोई ज़रूरी नहीं है, यह येलो के साथ में भी मिल सकता है। तो इस प्रकार से इस प्रयोग के द्वारा ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने इस बात को बताया और कहा कि इसी तरीके से क्या होता है कि जीवों में F2 पीढ़ी में क्या होते हैं कि नए नए वहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन बनते हैं और नए नए लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने आज डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखा और जो है मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।